नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन एन एपी, किसी एपी में गिवन दैट क्या दे रखा है हमें A12 यानी 12th टर्म दे रखी है 37 और डी दिया हुआ, डी यानी कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है। फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है यानी फर्स्ट टर्म निकालना है उसका, एंड S12 मतलब सम निकालना है 12 टर्म्स का। तो देखिए इसमें भी क्योंकि 12 टर्म्स का सम निकालना है और दे भी 12th टर्म ही रखी है, तो इसमें भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह भी वो वाला सिस्टम यूज करेंगे। उससे पहले हमें पहले ए निकालना है। तो देखिए क्योंकि हमें डी दिया हुआ है कितना 3, कॉमन डिफरेंस है 3 और A12 यानी 12th टर्म जो है ये है 37। तो A12 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 11D, क्योंकि D का कोएफिशिएंट उससे एक कम होता है, इज इक्वल टू 37। D की वैल्यू हमें पता है, D इज 3 इज इक्वल टू 37। तो यानी ये बन गया A प्लस 33 इज इक्वल टू 37। 33 राइट साइड में माइनस का हो जाएगा जाके, तो A आ जाएगा 37 माइनस 33 यानी 4। ये हमारा A निकल गया। अब क्या निकालना है, सम निकालना है 12 टर्म्स का। तो S12 बिल्कुल सम का फॉर्मूला लगा दें, दोनों फॉर्मूले हैं। कौन सा फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। लास्ट टर्म आप बोलोगे लास्ट टर्म नहीं पता, पता है क्योंकि हम यहाँ पर सम कितने टर्म्स का निकालना है 12 का निकालना है, यानी n की जगह मैं 12 लूंगा। जब हम n की जगह 12 लेंगे तो 12th टर्म ही कौन सी बन जाएगी लास्ट, क्योंकि 12 तक का ही सम आपको निकालना है। ठीक है, बाकी दूसरा फॉर्मूला जो है n/2 2a प्लस n माइनस 1d वो भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l की जगह हम आप an भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब n की जगह 13 भर देते हैं यहाँ पर, तो n की जगह 12 भर देते हैं। तो S12 इज इक्वल टू n की जगह 12/2 a है 4 प्लस n की जगह भर दिया आपने कितना, n की जगह आपने 12 ले लिया, तो A12 और A12 हमें पता है, तो 12/2 6 हो जाएगा। 4 प्लस A12 12th टर्म हमने लिखा हुआ है 37, यानी ये आ गया 6 इंटू 4 प्लस 37 इज 41। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 246 आ जाएगा। तो ये इस एपी की 12 टर्म्स का सम यानी S12 निकल जाएगा। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर एन एपी, किसी एपी के लिए इफ A3 इज 15। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A3 यानी थर्ड टर्म दिया हुआ है 15 एंड S10 टर्म भी दे रखी है और टर्म भी दिया हुआ है, सम भी दिया हुआ है। सम लेकिन कितने टर्म्स का दिया हुआ है, 10 टर्म्स का। S10 यानी कि वो है 125। देन फाइंड A10, हमें इस एपी की A10 यानी 10th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए हमें क्या क्या पता है, यहाँ पर हमें पता है थर्ड टर्म और सम निकाला दे रखा है 10 टर्म्स का, लेकिन हमें निकालना क्या है 10th टर्म। अब देखो हम थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं, मान लो उल्टा रिवर्स ऑर्डर में सोचते हैं कि हमें 10th टर्म निकालना है। अब 10th टर्म को हम क्या लिखते हैं A प्लस 9D। तो यानी हमें A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें A भी नहीं दिया हुआ, फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया हुआ और D कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ, तो हमें पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इसमें फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हम A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम इजिली 10th टर्म A10 निकाल लेंगे। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, देखिए पहले हमें दिया हुआ है थर्ड टर्म यानी कि A3 है 15। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 15। हम इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से A निकाल लेते हैं। A की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 2D। ये A की वैल्यू D की टर्म्स में आ गई है। अब क्या करते हैं, देखो अब हमें S10 भी दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 10 टर्म्स का। ठीक है, S10 दिया हुआ है 125। अब देखिए ये सम दिया हुआ, तो सम के हमारे पास दो फॉर्मूले, लास्ट टर्म वाला भी है ये भी है, तो हम इसी को निकालते हैं, इसी से निकालते हैं। ठीक है, क्या चीज है फॉर्मूला हमारे पास है Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पर सम कितने टर्म्स का दे रखा है 10 की, तो n की जगह आप 10 भर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह 10 भरेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10/2। तो S10 की जगह आ जाएगा 10/2 2a, नहीं पता हमें a की वैल्यू, प्लस n माइनस 1d, n की जगह है 10 तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9d। ये S10 इज इक्वल टू है 125। देखिए यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं।
10/2 जो है ये कट के 5 बन जाएगा। 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 125। अब यहाँ से अगर मैं 5 के मल्टीप्लाई में इसको राइट साइड में शिफ्ट करूँ, डिवाइड में चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 125/5। लेफ्ट साइड में बचेगा 2a प्लस 9d, तो यानी 2a प्लस 9d जो है ये 125/5 जो है ये 25 आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन इसे माना था a की वैल्यू, तो ये जो a की वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पे आप भर दीजिए, ठीक है। तो a हमने क्या निकाला था 15 माइनस 2d, 2 इंटू a की जगह आ जाएगा 15 माइनस 2d प्लस में है 9d इज इक्वल टू 25। 2 इंटू 15 30, 2 इंटू माइनस 2d माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। माइनस 4d प्लस 9d होता है आपका 5d। 30 को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, 25 माइनस 30, तो 5d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -5। तो d निकालेंगे आप, 5 में अपॉन में जाएगा, -5/5 ये बन जाएगा -1, यानी d यानी कॉमन डिफरेंस हमारा निकल गया -1। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया। फर्स्ट टर्म अभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप भरें, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में भरते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 a कितना था, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, ओके। d की वैल्यू आप भर देते हैं कितना, -1, तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू -1 है d की जगह, तो ये बन जाएगा 15 प्लस 2, -2 और इंटू -1 बन जाएगा +2, तो 15 प्लस 2 इज 17, तो a आ गया आपका 17। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस भी हमारा निकल गया। हमें निकालना क्या है, 10th टर्म। अब हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो 10th टर्म a10 कितना होता है, a प्लस 9d, तो a की जगह भर दिया 17 प्लस 9 इंटू डी की जगह भर दिया -1, ये बन गया 19 17, 9 इंटू -1 होता है -9, 17 माइनस 9 इज 8, यानी ये 10th टर्म हमारा निकल गया इस एपी का। तो इस एपी की 10th टर्म आई आपकी 8, तो ये इसका आंसर निकल गया। यानी कि कोई भी एपी में हम बहुत पहले भी इस चीज़ को देख चुके हैं कि अगर हमें ए और डी की वैल्यू पता चल जाए तो एपी में हमें जो भी कुछ फाइंड करना हो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी कि हमें एन भी पता होना चाहिए, ठीक है। सम निकालना है तो एन भी पता होना चाहिए, तो वो भी हमने सब यहाँ पर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फॉर एन एपी इफ ए एन इज इक्वल टू 4, हमें एपी की nth टर्म दे रखी है, डी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2 एंड एस एन यानी सम दिया हुआ है n टर्म्स का -14। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड एन, हमें ए यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और एन यानी कॉमन डिफरेंस, तो ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर डी पता है, अगर हमें डी के साथ साथ ए भी पता चल जाता पहले ही, तो ए और डी पता चलने पे तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं एपी में, तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। लेकिन ए दिया नहीं है, तो देखते हैं इसमें ए और एन में से पहले क्या निकलता है। तो क्या दिया, स्टार्टिंग करते हैं। देखिए हमें ए एन दे रखा है 4, यानी nth टर्म है 4, तो ए एन की जगह उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ए एन क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल्स टू 4 है। अब d क्योंकि हमें 2 दे रखा है, तो d की जगह आप 2 भर सकते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 डी की जगह 2 आ गया इंटू 2 इक्वल टू है 4। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो a प्लस n इंटू 2 इज 2n माइनस 1 इंटू 2 इज -2 इक्वल्स टू 4। यहाँ से आप -2 राइट साइड में जाएगा तो +2 बन जाएगा, यानी 6 बन जाएगा। तो बचेगा क्या, a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6। आप एक काम करते हैं, देखिए a और n में इक्वेशन आ गई, आप चाहे तो a निकाल सकते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं n की टर्म्स में, तो 2n राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो 6 माइनस 2n। इसको हम इक्वेशन 1 अभी एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू तो अभी a और n की किसी की नहीं निकली नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो हमें एक और चीज दे रखी है सम, तो Sn दे रखा है, तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn हमें कितना दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है -14, तो Sn की जगह Sn का फॉर्मूला कौन सा वाला, a 2n/2 2a प्लस n माइनस 1t, तो Sn की जगह आ गया n/2 2a प्लस n माइनस 1t इज इक्वल्स टू -14। अब आप देखें यहाँ पर हमें पता क्या चीज़ है, a की वैल्यू
पता है, अभी हमने ऊपर निकाली है n के टर्म्स में, और d कितना है 2 दे रखा है, तो ये दो वैल्यूज भर लेते हैं। यहाँ से पूरा क्वेश्चन जो पूरी इक्वेशन है वो n में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो n/2 a की जगह आ गया इंटू कितना निकाला था a हमने फर्स्ट इक्वेशन में 6 - 2n प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू थी -2 इंटू 2 इक्वल टू में है -14। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो n/2 बाहर है, इसे बाहर रखेंगे। 2 × 6 इज 12, 2 × -2n इज -4n, प्लस n × 2 इज +2n, -1 × 2 हो जाएगा -2 इक्वल टू -14। अब देखिए इसमें लाइक टर्म्स आपको दिखाई दे रही होंगी, तो n/2 12 - 2 इज 10, -4n + 2n हो जाएगा -2n इक्वल्स टू -14। अब देखें तो इसमें हम देखो, अगर न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लें, बाहर अपॉन में 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो n/2 न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लिया तो इंटू 2 बाहर ले लिया, तो क्या बचा देखो, 10 में से 2 कॉमन ले लिया तो 5, माइनस 2n में से 2 कॉमन ले लिया तो -n बचा इक्वल्स टू -14। ये 2 और ये 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल्ड आउट। अब बचा क्या हमारा n × 5 - n, सो n इंटू में क्या है 5 - n, और इक्वल टू राइट साइड में है 14 माइनस का। अब आप देखो इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो ये 5n बन जाएगा, n × 5, n × -n इक्वल्स टू -14। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो सब टर्म्स को सपोज राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, क्वाड्रेटिक बना देते हैं। तो 5n राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, -n² राइट साइड में जाएगा प्लस, तो पहले इसी को लिख देते हैं n²। 5n जाएगा राइट साइड में -5n, और वहाँ पहले से -14 है, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 0। अब देखो लेफ्ट में 0 रखो या राइट में एक ही बात है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, तो बीच में 5 है, 5 को स्प्लिट करना है, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 14 इंटू, इसके लिए कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो 14 आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 14। 5 को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, तो देखो 5 को हम 7 - 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 और 2 का प्रोडक्ट कितना आता है 14 आता है। तो यानी कि हम इसमें n 5n को स्प्लिट कर देंगे 7 - 2, 7 - 2 5 हो गया, और 7 और 2 का प्रोडक्ट 14 भी आ गया, बाहर n -14 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करते हैं, सो n² माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया -7 × n -7n माइनस प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। तो देखो इनमें से आप n कॉमन ले सकते हैं 2 2 करके, तो यहाँ n कॉमन आया स्टार्टिंग के 2 में टर्म्स में, तो माइनस n बचा, माइनस यहाँ बचा 7 प्लस 2n -14 में से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो n - 7 बचा। दो फैक्टर कॉमन हो गए हमारे, एक फैक्टर हो गया n - 7, बचा गया n + 2 दूसरा फैक्टर। तो n की दो वैल्यूज हम दोनों को इक्वेट कर देते 0 के, तो n - 7 को 0 रखेंगे, एक बार n + 2 को, तो यहाँ से तो n निकला 7, यहाँ से n की वैल्यू निकली है -2। अब माइनस में तो n की वैल्यू होती नहीं कभी, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर में ही आती है, तो यानी ये वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है, तो इस वैल्यू को हम पॉसिबल ही नहीं है, हमें इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यानी हम n की वैल्यू क्या लेंगे 7। तो हमारे को हमको a और n फाइंड करना था, n हमने फाइंड कर लिया 7, ठीक है, तो इसका मतलब n आ गया आपका 7। अब a फाइंड करना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में भर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए n की, सो a इज इक्वल टू 6 - 2n, n की जगह भर देंगे 7, तो a इज इक्वल टू 6 - 2 × 7, यानी ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 6 - 14, और 6 - 14 होता है -8, तो a भी हमारा फाइंड हो गया। अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में कुछ और फाइंड करने के लिए बोलता तो हम वो भी फाइंड कर लेते, क्योंकि हमारे पास अब a भी आ गया, d भी है, और n भी निकल चुका है। n का तो अब कोई काम नहीं है, क्योंकि अब हमारा a और d एक बार निकल जाए तो अब कुछ भी फाइंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। एक AP की फर्स्ट टर्म हमें 5 दे रखी है, यानी कि हमें क्या दे रखा है a
एंड द लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट टर्म जो दे रखी है वो 45 है, यानी AP पता नहीं है क्या है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म है 45, लास्ट टर्म को हम L भी लिखते हैं और AN भी लिखते हैं, तो यानी कि हमें L या जिसे आप AN भी बोल सकते हैं, ये है 45। अब क्या दिया हुआ देखिए, एंड द सम इज 400। AP की जितनी भी टर्म्स हैं, अब सम का मतलब ये नहीं कि इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम तो हमें पता है कि 50 आएगा सम, तो हमें किसका सम दिया हुआ है, AP की जितनी भी टर्म्स होंगी, हमें पता नहीं कितनी टर्म्स हैं, तो यानी उनका सम जो दिया हुआ है उसको आप ऐसे लिखेंगे, कितना है 400। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है AP में ये निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए हमें A पता है और L पता है, ठीक है, तो और सम भी पता है, तो सम के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगाइए। Sn का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Sn का n/2 A प्लस L इक्वल टू सम दिया हुआ है 400। अब ये फॉर्मूला हम लगाते हैं तो देखो A और L दोनों चीजें हमें पता है, n इजीली निकल जाएगा, सो n/2 A is 5 प्लस L is 45 इज इक्वल टू 400, तो n/2 इंटू 45 प्लस 5 इज 50 इज इक्वल टू 400। तो आप यहाँ से n फाइंड कर सकते हैं, देखिए n निकालेंगे तो ये 5 चल जाएगा, 50 कटेगा 2 से 25 टाइम्स, तो n आ जाएगा 400/25, तो 25 से आप 400 काटेंगे, ये 16 बन जाएगा, यानी n की वैल्यू आ गई आपकी 16, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस AP में, 16 टर्म्स है। अब हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, ठीक है, अब हमारे पास AN भी है और SN भी, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि हमें AN या लास्ट टर्म जो था वो 45 है, फॉर्मूला लगाते हैं AN का, A प्लस n-1D इज इक्वल टू है 45। अब देखिए A हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म 5 प्लस n अभी अभी हमने निकाला है 16, तो n की जगह बनेगा 16 माइनस 1, 15 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, इनटू D नहीं पता है तो D एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 45। अब यहाँ से D निकालना है, देखो 5 को आप राइट साइड में शिफ्ट कीजिए, 16 माइनस 1 हो जाएगा 15, ये D बन जाएगा और 5 जाएगा राइट साइड में माइनस का, यानी 45 माइनस 5 हो जाएगा 40, तो 15D की वैल्यू आ गई 40, तो D यहाँ से आप निकाल सकते हैं 40/15, ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो 5 से ये कटेगा 8 टाइम्स और नीचे कटेगा 3 टाइम्स, यानी D आ गया आपका 8/3, तो कॉमन डिफरेंस आपका फ्रैक्शन में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी निकल गया और कॉमन डिफरेंस भी निकल गया, तो लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स यानी n कितना आया था 16, एंड कॉमन डिफरेंस अभी अभी निकाला, कॉमन डिफरेंस है हमारा यहाँ पर 8/3, दोनों हमारे इसके पार्ट निकल गए, बहुत सिंपल है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP, किसी AP की शुरू की 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, और उस AP की सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है। तो देखिए करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कौन कौन सी चीजें हमें दे रखी है पहले देखें, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो देखो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, सेकंड टर्म होता है A2, ये है 14, थर्ड टर्म है 18, दो टर्म्स आपको लगातार टर्म्स दे रखी है। आप देखिए AP जैसे होता है, AP में पहली टर्म A या A1 होता है, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से आगे चलता है। अब हमें सेकंड और थर्ड दोनों लगातार टर्म्स दे रखी है, तो अगर आप थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भाई सेकंड से फर्स्ट को माइनस करके भी निकलता है, लेकिन थर्ड टर्म से अगर आप सेकंड को माइनस करते हैं और दोनों हमें पता है तो कॉमन डिफरेंस हम इजीली निकाल सकते हैं। तो D इज इक्वल टू हम कर लेते हैं यहाँ पर A3 माइनस A2, A3 है आपका 18 माइनस A2 कितना है 14, यानी माइनस करेंगे कितना आएगा 4, यानी कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया 4। अब कॉमन डिफरेंस निकल गया तो हमें क्या करना है, हमें A भी निकालना है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, सम निकालना है 51 टर्म्स का। तो AP की 51 टर्म्स का सम यानी S51 निकालना है, तो ये तभी निकलेगा भाई जब D के साथ A भी पता हो, फर्स्ट टर्म भी पता हो। तो हमें AP तो दे ही नहीं है जो फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म हम यहीं से निकालते हैं, तो सेकंड टर्म थर्ड टर्म किसी से भी आप A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेकंड टर्म हमें दे रखा है 14, यहीं से निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म को हम A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस D,
इज इक्वल टू 14। सो ए प्लस डी, डी आपने कितना निकाला था 4, इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से ए फाइंड कर लेते हैं, 14 माइनस 4 हो जाएगा 10, ये डी निकल, ए निकल गया। सो ए और डी हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें S51 निकालना है, सम निकालना है। अब सम का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं क्योंकि ए और डी हमारे पास दोनों चीजें हैं। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितने टर्म्स का सम हमें निकालना है भाई, 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो n की जगह लेना है 51, तो s n की जगह हमने 51 ले लिया। तो यहाँ पर भी n की जगह 51 आ गया अपॉन 2। बाकी a और d आप भर दीजिए, ठीक है। n भी पता है, 2 इंटू a कितना है 10 है, 2 इंटू 10 प्लस n की जगह कितना है 51 है, 51 माइनस 1 50 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इंटू डी की जगह आ गया आपका कितना 4, यानी ये बन गया आपका 51 अपॉन 2, 2 इंटू 10 होता है 220, सॉरी 210 इज 20 प्लस 50 इंटू 4 इज 200। ये आ गया 51 अपॉन 2 इंटू 20 इंटू 200 होता है हमारा कितना 220। अब 2 से आप 220 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आएगा 110, तो यानी 51 इंटू 110। तो 110 के साथ 51 मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, ये आ गया 5610, तो यानी 5610 ये निकल जाएगा हमारा इस क्वेश्चन में सम निकल जाएगा 51 टर्म्स का। यानी इस एपी की शुरू की 51 टर्म्स का सम कितना आएगा 5610।